अजाक्स के सामने एक विशाल टेलीपोर्टेशन सर्कल था जो स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन सर्कल से कम 3 गुना बड़ा था। हालांकि अजाक्स जानता था कि इस टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग उन्हें डार्क रीजन में टेलीपोर्ट करने के लिए नहीं किया गया था, इसके बजाय इसका उपयोग गोल्डन डेमन क्षेत्र में दुनिया के बीच यात्रा करने के लिए गोल्डन डेमन के आंतरिक उपयोग के लिए किया गया था। इस टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ हम तुरंत किसी भी सामान्य दानव दुनिया और गोल्डन डेमन टेरिटरी में महान दानव दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। विंगो ने बताया, जहां तक छोटे दानव संसारों की बात है, उनमें से केवल कुछ ही आपस में जुड़े हुए थे और अधिकांश आपस में जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि मैंने उन सभी राक्षसों को आदेश दिया है जो इन व्यूहों को जानते हैं कि वे उन पर काम करें, और यह बहुत जल्द ही होगा जब हम इस क्षेत्र के सभी छोटे राक्षस संसारों को इस टेलीपोर्टेशन सर्कल से जोड़ देंगे। ऐसा कहने के बाद विंगो ने सुझाव दिया, छोटे दानव दुनिया के लिए मास्टर विशाल युद्धपोत का उपयोग कर सकता है और छोटे दानव दुनिया तक पहुंचने में कुछ घंटों से लेकर 5 घंटे तक का समय लगेगा। हालांकि मुझे लगता है कि मास्टर के लिए सामान्य दानव दुनिया में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करना बेहतर होगा। मेरे पास एक एक करके छोटे दानव संसारों में प्रवेश करने का समय नहीं है। अभी के लिए मैं केवल सामान्य दानव संसारों में प्रवेश करूंगा। यहाँ आने से पहले अजाक्स ने सोचा था कि वह 1 सप्ताह बिता सकता है और अपनी दुनिया में लौटने से पहले अधिक से अधिक विश्वकोर एकत्र कर सकता है। हालांकि टेलीपोर्टेशन सर्कल को देखने के बाद अजाक्स ने छोटे दानव संसारों के साथ परेशान न होने का निर्णय लिया, क्योंकि यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल को अपग्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे उन छोटे दानव दुनियाओं में आसानी से प्रवेश करने की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कहने के बाद अजाक्स ने विंगो से सामान्य दानव दुनिया में प्रवेश करने से पहले टेलीपोर्टेशन सर्कल को सक्रिय करने के लिए कहा। स्वूश डिंग। सिस्टम ने पाया कि दुनिया में कोई निवासी नहीं है। डिंग। होस्ट वर्ल्ड कोर को निकाल सकता है या वर्ल्ड को विकसित कर सकता है। कृपया एक चीज चुनें। जैसे ही उसने सामान्य दानव दुनिया में प्रवेश किया, अजाक्स को सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई और अजाक्स इससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि विंगो ने उसे पहले ही बता दिया था कि ये सामान्य दानव दुनियाएं किसी भी जीवन से रहित हैं और कुछ शताब्दियों के बाद नष्ट हो जाएंगी। पहले तो अजाक्स थोड़ा चिंतित हुआ, हालांकि सिस्टम ने उसे आश्वस्त किया कि दुनिया के विश्वकोर में ऊर्जा केवल इसलिए गायब नहीं हो जाएगी क्योंकि दुनिया किसी भी संसाधन से रहित हो गई है। आइए हम इस संसार को पोषित करने में अपना समय बर्बाद न करें, इसके बजाय मुझे बस विश्व के मूल को पुनः प्राप्त करना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए इस पर काम करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 3 घंटे से अधिक समय बीत गया तथा अजाक्स ने लगभग 80 नॉर्मल वर्ल्ड कोर एकत्रित कर लिए। हालांकि वह उन्हें विलय करने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी 40 और विश्वकोर प्राप्त करने बाकी थे। विंगो की आंखों में झटके के बीच अजाक्स ने विश्वकोर को निकालना जारी रखा और वह विंगो के सामने अपने रहस्य को उजागर करने के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही स्वर्ग की उपस्थिति में उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली थी। जब तक वह स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, वह अजाक्स के विरुद्ध जा सकता था, और यही बात अजाक्स ने अपने मास्टर से सुनी थी। हालांकि विंगो को अभी भी अपने दिव्य नियम को जागृत करना बाकी था, और अगर विंगो ने वास्तव में चढ़ाई से ठीक पहले उसके खिलाफ जाने का कोई संकेत दिया तो अजाक्स जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। विश्वकोर को पुनः प्राप्त करने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। चलो थोड़ा आराम करते हैं। यद्यपि अजाक्स शारीरिक रूप से थका नहीं था, फिर भी उसकी दिव्य आत्मिक चेतना थोड़ी थकी हुई लग रही थी, और ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। शायद ये बिना किसी रुकावट के वोल्ट्स के कोर दायरे में बार बार प्रवेश करने के कारण था। इससे पहले अजाक्स ने कभी भी इतनी गति से विश्व के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। ये निष्कर्ष उन्होंने तब निकाला जब अजाक्स ने कुछ समय के लिए ब्रेक लेने का निर्णय लिया ताकि वह अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ घंटे निकाल सकें। व्यापारी के दायरे में। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। उषा वेन्स के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। जब अजाक्स विश्वकोर को पुनः प्राप्त करने में व्यस्त था, तब ट्रेडर्स क्षेत्र में एक दिलचस्प अफवाह तेजी से फैल रही थी। क्या दिव्य भोर क्षेत्र खुल रहा है? क्या ये कुछ समय पहले ही नहीं खुला था? यह एक बार फिर क्यों खुल रहा है? किसे परवाह है? जब तक हम दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, हम और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम पिछली खोज से लाभ उठाने में सक्षम थे। इसके अलावा मैंने एक दिलचस्प बात सुनी है। इस बार आयु सीमा 500 वर्ष है। मैं अपने पिता से अनुरोध करने जा रहा हूं कि वे मुझे 500 वर्ष से कम आयु के कुछ शक्तिशाली रक्षक नियुक्त करें जो मेरी रक्षा करें। सच में? फिर हम भी ऐसा करने जा रहे हैं। हमारे पिता हमारी विनती पर तुरंत सहमत हो जाएंगे। हाँ। वहाँ कुछ युवा साधक थे, कुछ 500 वर्ष से कम आयु के अनुभवी साधक, शक्तिशाली परिवारों के युवा स्वामी और दुष्ट साधक। हर कोई सुनी गई अफवाह से उत्साहित था।
यदि वह अफवाह सच है तो मैंने इससे संबंधित एक और अफवाह सुनी है कि सेलेस्टियल डॉन दायरे में प्रवेश की कीमत 10 गुना बढ़ा दी गई है। क्या 10 गुना? क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा है? क्या आप अपने साथ कुछ शक्तिशाली अंगरक्षक नहीं ले जा रहे हैं? क्या ये संभव था अगर यह अभी भी 250 साल की उम्र तक ही सीमित होता? जब तक पहली अफवाह सच है तब तक दूसरी अफवाह भी सच है। चलो अपने पिताओं से कहें कि वे धन की तैयारी शुरू कर दें ताकि अगर दिव्य भोर क्षेत्र के बारे में अफवाहें सच साबित हुई तो हम उनका सामना कर सकें। यद्यपि इनमें से किसी भी साधक को यह पता नहीं था कि दिव्य उदय क्षेत्र के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना था वह सच था या नहीं, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और अपने भाग्य को बदलने का एक उत्तम अवसर खोना नहीं चाहते थे। जल्द ही उन्होंने अपने भविष्य के लिए धन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। लेस देन विशेष सूचना सेवा ने एक नोटिस जारी किया है। ग्रेटर दैन लेस दैन एक ग्राहक 1 मिलियन ट्रेडर टोकन के लिए निम्न स्तर के क्रिस्टल खरीद रहा है। कुल लेन देन मूल्य केवल 1 बिलियन है। जल्दी करें और ट्रेडर टोकन के साथ निम्न स्तर के क्रिस्टल का आदान प्रदान करें। ग्रेटर दैन व्यापारियों ने विशेष सूचना सेवा केंद्र से प्राप्त अधिसूचनाएं देखीं तो उनकी भौहें तन गईं और शीघ्र ही उनके मन में कुछ विचार आया। चून की सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र के बारे में अफवाह पूरे ट्रेडर्स क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए सभी व्यापारी सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक व्यापारी टोकन इकट्ठा करने की जल्दी में थे। इसके अलावा चून की लेन देन का मूल्य केवल 1 अरब व्यापारी टोकन था, इसलिए सभी व्यापारी जिनके पास निम्न स्तर के क्रिस्टल थे वे जल्दी से नीलामी घरों की ओर भागे और कुछ व्यापारी सीधे विशेष सूचना सेवा केंद्र में चले गए। यदि सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र के बारे में अफवाह सच नहीं भी हो तो भी व्यापारियों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके बजाय वे लाभ कमाएंगे क्योंकि विशेष सूचना सेवा केंद्र द्वारा दी गई कीमत सबसे अधिक थी और वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। जिनके पास कोई निम्न स्तर के क्रिस्टल नहीं थे उन्होंने उन्हें खोजने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि क्रिस्टल का लेनदेन मूल्य पूरा होने से पहले वे उन्हें ढूंढ लेंगे। विशेष सूचना सेवा केंद्र में हमारी योजना अच्छी तरह से काम कर रही है। घोषणा के ठीक बाद हमने पहले ही 100 बिलियन ट्रेडर टोकन के मूल्य के क्रिस्टल का आदान प्रदान कर लिया है। बिल्ली की मूर्ति उस गति से संतुष्ट थी जिस गति से वे निम्न स्तर के क्रिस्टल एकत्रित कर रहे थे। यद्यपि विशेष नोटिस सेवा केंद्र ने व्यापारी क्षेत्र के सभी व्यापारियों को एक ही नोटिस भेजा है, लेकिन उन्होंने अपने विपणन के एक भाग के रूप में इससे कहीं अधिक कार्य किया है। नोटिस की घोषणा से पहले यह विशेष सूचना सेवा केंद्र था जिसने सेलेस्टियल डॉन दायरे के बारे में अफवाह फैलाई थी। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर कहा कि लेनदेन का मूल्य केवल 1 अरब व्यापारी टोकन था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि व्यापारियों के पास उनके साथ निम्न स्तर के क्रिस्टल बेचने से पहले ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। सर, आपकी मार्केटिंग रणनीतियाँ अच्छी हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। महिला परिचारिका को आश्चर्य हुआ कि बिल्ली की मूर्ति के विचार कितने अच्छे थे और उसने इसकी प्रशंसा करने से पहले पूछा, लेकिन हम विशाल क्रिस्टल किससे प्राप्त करेंगे? क्या हमें उन्हें अपनी सूची में खोजना चाहिए? व्यापारी के क्षेत्र में बसे एक शक्तिशाली संगठन के रूप में दिव्य बिल्ली संगठन ने समय के साथ बहुत सारे साधना संसाधन जमा कर लिए थे और महिला परिचारिका को पता था कि सूची में कुछ विशाल क्रिस्टल होने चाहिए। अभी के लिए चलो उनके बारे में चिंता मत करो। कल चलो शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों को लक्षित करते हुए एक और नोटिस जारी करते हैं। जब वे विशाल क्रिस्टल की कीमत सुनेंगे तो वे हमारे साथ कुछ का आदान प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। नियमित व्यापारियों की तुलना में शीर्ष संप्रदायों को पहले से ही पता था कि व्यापारी क्षेत्र में अफवाह नहीं थी और चूंकि वे पहले से ही सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र में अधिक स्लॉट के लिए विनिमय करने हेतु व्यापारी टोकन जमा कर रहे थे, इसलिए बिल्ली प्रतिमा को विशाल क्रिस्टल प्राप्त करने का पूरा भरोसा था। सर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको हमारे ग्राहक की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी मिली? एक क्षण सोचने के बाद महिला परिचारिका ने बिल्ली की मूर्ति से अजाक्स की पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। व्यापारी का क्षेत्र प्रत्येक व्यापारी की पृष्ठभूमि के साथ बहुत सख्त है। जब तक दूसरा पक्ष अपनी पहचान नहीं बताता हम उसे नहीं पा सकते, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों और हम कितना भी पैसा खर्च करें। बिल्ली की मूर्ति ने अपना सिर महिला परिचारिका की ओर घुमाया और उसे बताया कि व्यापारी के राज्य के नियम कितने सख्त थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें कैसे पता चला कि अजाक्स के पास एक सामान्य बौने विश्व है, क्योंकि व्यापारी का दर्पण जिसने अजाक्स को व्यापारी के क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की थी वह सामान्य बौने विश्व से जुड़ा एक खजाना था। इसलिए व्यापारी के क्षेत्र के नियमों की खामियों के साथ बिल्ली की मूर्ति यह बताने में सक्षम थी कि अजाक्स सामान्य बौने विश्व का मालिक है और जब तक दूसरा पक्ष अपने आदेश के अनुसार कमीशन का भुगतान नहीं करता है तब तक व्यापारी का क्षेत्र दिव्य बिल्ली संगठन को बिना किसी समस्या के उस विश्व पर कब्जा करने देगा। इसके अलावा उन्हें यह भी सूचित करें कि यदि वह चौथी बार कमीशन लेते हैं तो तीसरी बार कमीशन के लिए 10% की कमीशन फीस घटाकर 5% कर दी जाएगी। एक सेवा के रूप में अपने ग्राहक को बनाए रखना उनका काम था और इस प्रकार बिल्ली की मूर्ति ने महिला परिचारिका को इसके बारे में सूचित किया, जिससे उसने अपना सिर हिला दिया।
सर, स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए मुझे कितना खर्च करना होगा? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद महिला परिचारिका ने बिल्ली की मूर्ति से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपको अपने पूरे करियर में ठीक 1 क्विंटिलियन ट्रेडर टोकन के लेन देन मूल्य को पूरा करना होगा और इसके अलावा आपको हमारे दिव्य बिल्ली संगठन के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप स्वर्गीय क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मुद्रा प्राप्त करने के लिए ट्रेडर के टोकन का उपयोग कर सकते हैं। बिल्ली की प्रतिमा को लगा कि महिला परिचारिका उनके लिए भाग्यशाली है, क्योंकि उसे काम पर रखते ही उन्हें 3 कमीशन प्राप्त हुए तथा लेनदेन मूल्य में भी वृद्धि हुई। इसलिए वह उसे स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में मदद कर रहा था, क्योंकि स्वर्गीय क्षेत्र में उनका व्यवसाय बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से भाग्यशाली आकर्षण परिचय का उपयोग किया जा सकता है। 1 क्विंटिलियन व्यापारी टोकन। महिला अटेंडेंट इतनी डरावनी संख्या देखकर हैरान रह गई और एक पल के लिए तो उसने उम्मीद ही खो दी। हाँ, चिंता मत करो, जब तक तुम 100 साल तक काम करते हो तुम आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर तुम सिर्फ 10 साल में ही स्वर्ग तक पहुंच जाओ। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर बिल्ली की मूर्ति ने उसे बताया कि 100 वर्षों तक काम करने से उसे आसानी से ऊपर चढ़ने में मदद मिलेगी। केवल 100 वर्ष, और यदि मैं भाग्यशाली रहा तो केवल 10 वर्ष। जब उसने बिल्ली की मूर्ति से मोटा मोटा हिसाब सुना तो महिला परिचारिका उत्साहित हो गई और उसे शुभकामनाएं दी कि वह अगले कुछ महीनों तक इसी तरह चलती रहे। महान स्वर्ण दानव दुनिया में। स्वूश। ग्रेट गोल्डन डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन स्किल चमक उठा जब अजाक्स और विंगो उसमें से बाहर आए। यद्यपि अजाक्स थोड़ा थका हुआ लग रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। पिछले 8 घंटों के दौरान एजैक्स ने बीच बीच में छोटे छोटे अंतराल के साथ कुल 120 सामान्य विश्व कोर पुनः प्राप्त किए थे। अंततः अब समय आ गया है कि उन्हें दिव्य विश्व कोर में विलय कर दिया जाए। विंगो को कुछ आदेश देने के बाद अजाक्स चुपचाप ट्रेडर्स दायरे में लौट आया और फिर सामान्य बौने विश्व में लौट आया। कोर को एकीकृत करने का समय आ गया है। वापस आते ही थका होने के बावजूद अजाक्स ने कोई आराम नहीं किया, क्योंकि वह विश्व कोर को दिव्य विश्व कोर में विलय करने के लिए उत्साहित था। मेरे पास 121 सामान्य विश्व कोर और 20 छोटे विश्व कोर हैं। अभी के लिए मैं उन छोटे विश्व कोर को अलग रखूंगा, क्योंकि मैं उन्हें बेच सकता हूं या उन्हें कुछ दुर्लभ खेती संसाधनों के लिए बदल सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने अपने अंतरिक्ष वलय से 120 सामान्य विश्व कोर निकाले और उन्हें विलय करना शुरू कर दिया। 120 सामान्य विश्व कोर, 12 महान विश्व कोर। पिछले 3 ग्रेटर वर्ल्ड कोर को जोड़कर एजैक्स के पास अब 15 ग्रेटर वर्ल्ड कोर हैं। उन 15 ग्रेटर वर्ल्ड कोर में से एजैक्स ने 5 ग्रेटर वर्ल्ड कोर को अलग रखा और शेष 10 ग्रेटर वर्ल्ड कोर को मिला दिया। 10 महान विश्व कोर, 1 दिव्य विश्व कोर। जल्द ही अजाक्स के हाथों में एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ गोला दिखाई दिया और उस गोले से निकलने वाली रोशनी से ही अजाक्स को उसकी दिव्य उपस्थिति का आभास हो गया। इसके साथ मैं अपनी नियमित आत्मिक साधना को दिव्य आत्मिक साधना में परिवर्तित करने की अपनी दूसरी आवश्यकता को पूरा कर सकता हूँ। अजाक्स ने तीनों आवश्यकताओं की जांच की और अंतिम आवश्यकता को देखा, जो सबसे कठिन थी, एक दिव्य श्रेणी का फल खाओ। मुझे इसे जल्द से जल्द प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। यद्यपि अजाक्स ने कहा कि उसे कोई आशा नहीं थी, क्योंकि शीर्ष संप्रदायों से संबंधित गुप्त साधना क्षेत्र में भी अजाक्स बता सकता था कि दिव्य श्रेणी का फल पाना बहुत कठिन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई बात नहीं, मैं इसे 1 दशक या उससे भी अधिक समय तक खोजता रहूंगा, या फिर मैं अपना खुद का दिव्य वृक्ष विकसित करूंगा। यदि कोई यह बात सुनता तो वह अजाक्स को मूर्ख की तरह देखता, क्योंकि पृथ्वीलोक में दिव्य वृक्ष का पालन पोषण करना स्वर्ग को चुनौती देने के समान था। हालांकि ब्रह्मांड में दिव्य श्रेणी के फल की खोज करने के बजाय दिव्य वृक्ष के पोषण के बारे में सोचने के बाद अजाक्स को अधिक आशा महसूस हुई। यद्यपि जैसे जैसे पेड़ों की आयु बढ़ती जाएगी उनका पालन पोषण और अधिक कठिन होता जाएगा, फिर भी मुझे अपने लिए एक दिव्य वृक्ष का पालन पोषण करने का पूरा विश्वास है। विश्व कोर और क्रिस्टल को विलय करने की प्रणाली की क्षमता के साथ अजाक्स का मानना था कि यह कोई मुद्दा नहीं होगा। उनका आत्मविश्वास 10,000 वर्ष की आयु में एक लघु विश्व वृक्ष के मानक विश्व वृक्ष में विकसित होने से आया था, और अजाक्स का मानना था कि जब यह 1 लाख वर्ष का हो जाएगा तो वह इसे पुनः विकसित कर सकेंगे। अपनी सांस से प्राप्त वृक्षों के ज्ञान के आधार पर मेरा मानना है कि 10 लाख वर्षों में एक लघु विश्व वृक्ष एक दिव्य वृक्ष में विकसित हो सकता है, बशर्ते कि वह 10,000, 1 लाख और 10 लाख वर्षों के अंतराल पर विकसित हो सके। अजाक्स ने मन ही मन सोचा, हालांकि उसे सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी अजाक्स ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उसने धीरे धीरे अपने मानक विश्व वृक्ष को 1 लाख वर्षों में एक उच्च विश्व वृक्ष में विकसित कर दिया। जहां तक दिव्य वृक्ष का प्रश्न है, मुझे काफ़ी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, तथापि ये निराशाजनक नहीं था। जब अजाक्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसने अपनी दूसरी साधना के बारे में सोचा, जो दिव्य शरीर साधना थी।
मैंने पहले ही 5 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के पत्थरों का 2 गुना संग्रह कर लिया है और दूसरी आवश्यकता फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने के बाद पूरी हो सकती है क्योंकि मैं वहां अच्छा समय बिताऊंगा। अजाक्स ने दिव्य शरीर साधना की आवश्यकताओं की जांच की और तीसरी आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरी आवश्यकता के लिए मुझे 3 संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तप से गुजरना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पहले ही एक संवेदनशील ज्वाला के साथ शारीरिक तपन से गुजर चुका था और यहां तक कि उसे 3 अन्य संवेदनशील ज्वालाओं तक पहुंच भी प्राप्त थी। मुझे अगले 3 दिनों में ये काम पूरा कर लेना चाहिए और फिर महान मानव विश्व से जुड़े हुए एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर यथासंभव अधिक से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करना चाहिए। चून की ट्वाइलाइट का मुकदमा 7 दिनों में होने वाला था, इसलिए अजाक्स अपने सभी काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। ट्वाइलाइट की सहायता से अजाक्स को आशा थी कि वह स्वयं को तथा अपनी संपूर्ण मौलिक आत्माओं की सेना और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक संसाधन प्राप्त कर सकेगा। मेरे पास 3 टेलीपोर्टेशन टोकन हैं जिनमें संवेदनशील लपटें हैं। एक बार जब अजाक्स ने अपना कार्यक्रम तय कर लिया तो उसने अपनी नियमित शारीरिक साधना को दिव्य शारीरिक साधना में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार उसने राजकुमार डेकोन से प्राप्त 3 टेलीपोर्टेशन टोकन निकाल लिए। डिंग। आइटम का नाम टेलीपोर्टेशन टोकन। विश्व से जुड़े लाइटनिंग ड्रैगन विश्व। संवेदनशील ज्वाला स्टारफायर। नोट: ज्वाला के बारे में जानकारी राजकुमार डेकोन के शब्दों से जोड़ी गई थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। वॉटरवुल की छोटी लड़की बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई। उषा वेंस जेडी तलाक की अफवाहों को बंद करने के लिए बेताब हैं। डिंग। आइटम का नाम टेलीपोर्टेशन टोकन। विश्व से जुड़े विश ड्रैगन विश्व। संवेदनशील ज्वाला चंद्राग्नि। डिंग। आइटम का नाम टेलीपोर्टेशन टोकन। विश्व से जुड़े आदिम ड्रैगन विश्व। संवेदनशील ज्वाला सूर्याग्नि। एक विचार के साथ अजाक्स को अपने हाथों में मौजूद 3 टेलीपोर्टेशन टोकन के बारे में जानकारी मिली, साथ ही उन दुनियाओं के बारे में भी जानकारी मिली जहां अजाक्स उनका उपयोग करके प्रवेश कर सकता था। सूर्य अग्नि, चंद्र अग्नि और चंद्र अग्नि। चलो चंद्र अग्नि से शरीर का उपचार करते हैं। 3 संवेदनशील ज्वालाओं में मूनफायर को सर्वोच्च रैंक 49 मिली है, जबकि स्टारफायर को 48वीं और सनफायर को 47वीं रैंक मिली है। स्टॉर्मफायर की तुलना में जो 91वें स्थान पर थी, ये 3 संवेदनशील लपटें बहुत अधिक शक्तिशाली थीं। हालांकि ये जानने के बाद कि संवेदनशील लपटें साधकों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, अजाक्स ने अपनी दिव्य शरीर साधना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाने और दर्द सहने का फैसला किया। चलो जहर ड्रैगन दुनिया में प्रवेश करते हैं और चंद्र अग्नि के साथ शरीर के तापमान को पूरा करते हैं। एक बार जब अजाक्स ने निर्णय ले लिया तो उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अन्य 2 टेलीपोर्टेशन टोकन को एक तरफ रख दिया और उस टेलीपोर्टेशन टोकन को कुचल दिया जो उसे जहर ड्रैगन दुनिया तक ले जा सकता था। यद्यपि विश्व कोर को पुनः प्राप्त करने के बाद वह थोड़ा थका हुआ था, फिर भी अजाक्स ने सोचा कि वह जहर ड्रैगन दुनिया में प्रवेश करने के बाद थोड़ा आराम करेगा। अंकल डेकोन के अनुसार जहर ड्रैगन दुनिया का शासक बहुत चालाक था और उसे उसके द्वारा मूर्ख न बनने के लिए सावधान रहना था। मुझे बस दुनिया में प्रवेश करने, ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने, शरीर के तापमान को पूरा करने और चुपचाप दुनिया में वापस लौटने की जरूरत है। अजाक्स ने टेलीपोर्टेशन टोकन लिए तो उसे 3 महान ड्रैगन दुनियाओं और उनके नेताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हुई। तीनों में से विश ड्रैगन सम्राट सबसे चालाक था और चाचा डेकोन ने अजाक्स को विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि जब वह उससे मिले तो सावधान रहे। इसलिए अजाक्स ने टेलीपोर्टेशन टोकन को सक्रिय करने से पहले उस बात को ध्यान में रखा और जल्द ही उसके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ जिसमें उसे जहर ड्रैगन दुनिया के बारे में पता चला। बेन, जहर ड्रैगन दुनिया की इस यात्रा में मेरे साथ चलो। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने अपनी विषैली मौलिक आत्मा बेन को बुलाया। यद्यपि अजाक्स के पास कुछ विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, फिर भी वह विष ड्रैगन विश्व के वातावरण को लेकर थोड़ा चिंतित था और विष तत्व आत्मा की सहायता से अजाक्स को विश्वास था कि उसे विष नहीं दिया जाएगा। बेन को बहुत पहले ही विष के मार्ग का ज्ञान हो चुका था और वह एक विचार से किसी भी विष को नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा यदि अजाक्स को गलती से कोई दुर्लभ और विशेष जहर दे दिया जाता तो बेन आसानी से उसके शरीर से जहर निकाल सकता था और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता था। उम्मीद है जहर ड्रैगन दुनिया की मेरी यात्रा सुचारू होगी। यह विचार मन में रखते हुए अजाक्स और बेन पोर्टल में प्रवेश कर गए। अल्पविराम। जहर ड्रैगन दुनिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। अजाक्स और बेन पोर्टल से बाहर चले गए और जैसे ही अजाक्स ने दुनिया पर कदम रखा उसने हवा में उस मोटे जहर को महसूस किया। हालांकि ये किसी भी सम्राट क्षेत्र के साधकों के लिए खतरा नहीं था जब तक कि वे दशकों तक कोई भी विष प्रतिरोधी गोलियां खाए बिना न रहें। यद्यपि दुनिया में जहर को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन विष ड्रैगन सम्राट फेलान ने अपने उद्देश्यों के लिए इसे नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। स्वूश। डिंग। मेजबान के शरीर में प्रविष्ट विष के अवशेषों को मेजबान की दिव्य आत्मिक चेतना द्वारा परिष्कृत किया जा रहा है।
जैसे ही अजाक्स अपने आसपास की स्थिति की जांच करना चाहता था कि विश ड्रैगन की दुनिया कैसी होगी, उसे एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। दिव्य आत्मचेतना का होना बहुत उपयोगी है। अजाक्स को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उसने अपने आसपास का निरीक्षण करने से पहले अपना सिर हिलाया। आकाश विश्व के घूमते हुए कोहरे से ढका हुआ है और धरती जीवंत और अलौकिक वनस्पतियों से ढकी हुई है, जिसमें प्रत्येक पौधा विषाक्त पदार्थ उगल रहा है या जहरीली वाष्प उत्सर्जित कर रहा है। इसके अलावा वहाँ कई छोटे छोटे तालाब भी थे जो विषैले तरल पदार्थों से भरे हुए थे। जहाँ तक हवा की बात है तो वह जहर से भरी हुई थी, जिससे हवा रंगीन हो गई थी। संक्षेप में, ये दुनिया सम्राट क्षेत्र के साधकों के लिए भी छुट्टियों के लिए एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि अजाक्स के आनंद लेने के लिए वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितनी सुंदर दुनिया है गुरुजी, हम यहाँ कब तक रहेंगे? दूसरी ओर जहर तत्व आत्मा की नज़र में ये पूरी तरह से अलग था। उसके लिए यह जहर ड्रैगन दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जो ग्रेड 7 एलिमेंटल पैराडाइज से कहीं बेहतर थी। इसलिए वह अजाक्स से जहर ड्रैगन दुनिया में उनके प्रवास के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। उद्धरण। एक क्षण के लिए अजाक्स बेन के शब्दों को सुनकर अवाक रह गया। तथापि जब उसे एहसास हुआ कि बेन विशैली मौलिक आत्मा है, तो उसे पता चला कि बेन सच कह रहा था। अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ तो हम कल तक वापस आ सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराने के लिए कह सकता हूँ। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने ऐसा कहा, जिससे बेन उत्साहित हो गया। क्या आप अजाक्स हैं जिसे राजकुमार डेकोन ने स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड से भेजा था? जब अजाक्स और बेन बातचीत कर रहे थे तो एक पहाड़ जितना बड़ा अजगर उनकी ओर उड़कर आया और अजाक्स से पूछा, हाँ, वह मैं ही हूँ। अजाक्स जानता था कि किसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग करने पर जो व्यक्ति प्रभारी होता है, वह टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग करने वाले साधकों के आगमन को महसूस कर सकता है, और यही कारण है कि अजाक्स ने इंतजार किया। ये देखकर कि जो उन्हें लेने आया था वह एक विशालकाय जहरीला ड्रैगन था, अजाक्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसने अपना सिर हिलाया। महामहिम ने मुझे आपको ज्वाला कक्ष तक ले जाने के लिए मार्गदर्शन करने को कहा है, जहां आपको चेतन ज्वाला के साथ शरीर का उपचार करना है। मेरे पीछे आओ। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। जो जोनास ने सोफी टनर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। क्रिस्टी नोएम का नवीनतम अनाकर्षक पहनावा हलचल पैदा कर रहा है। उस समय के विपरीत जब अजाक्स ने स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व में प्रवेश किया था, इस बार विशाल विषधर ड्रैगन की ओर से उसके प्रति कोई सम्मान नहीं था। हालांकि अजाक्स को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने इसकी अपेक्षा की थी। जब तक मैं जहर ड्रैगन सम्राट से नहीं मिलता, तब तक मूनफायर के साथ शरीर को तड़पाने की मेरी योजना सुचारू रूप से चलेगी। न केवल अजाक्स को विशालकाय विशैले ड्रैगन से अनादर मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि अजाक्स इस बात से खुश भी था। बैन, चलो भविष्य में फिर आते हैं और उस समय मैं तुम्हें पूरी दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमने दूंगा। ये देखकर कि दूसरा पक्ष उन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था, अजाक्स ने उनसे और अधिक अनुरोध करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने बैन को जहर ड्रैगन दुनिया में अपने पर्यटन के बारे में आश्वस्त किया था। हाँ, समनिंग मास्टर। बेन को जरा भी निराशा नहीं हुई, क्योंकि वह दूसरे पक्ष की विनम्रता की कमी को महसूस कर सकता था, और इससे भी अधिक, ड्रैगन उनके प्रति असभ्य था, जिससे बेन थोड़ा नाराज हो गया। जैसे ही अजाक्स ने एक भी शब्द कहा, बेन अपने विषधर साइट का उपयोग करके उस विशाल विषधर ड्रैगन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए तैयार था। हालांकि अजाक्स लड़ने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही जहर ड्रैगन दुनिया में प्रवेश करने का एक निश्चित उद्देश्य था। स्वूश। जल्द ही अजाक्स और बेन उस विशालकाय विषधर ड्रैगन के पीछे चले गए और दूरी पर उन्हें एक विशाल इमारत दिखाई दी। ज्वाला कक्ष। एक नज़र में अजाक्स बता सकता था कि यह ज्वाला कक्ष था, क्योंकि इस ज्वाला कक्ष का डिज़ाइन वैसा ही था जैसा उसने स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में देखा था। अंकल ड्रेवन के अनुसार ये सभी फ्लेम चैम्बर्स अंकल डेकोन के परदादा द्वारा बनाए गए थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी एक जैसे दिखते हैं। अजाक्स ने चुपचाप अपने आप से कहा और बेन को वापस आंतरिक दुनिया में भेज दिया। चूंकि वह ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने वाला था, इसलिए अजाक्स बेन को ज्वाला कक्ष के बाहर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके मन में अभी भी इस दुनिया के बारे में बुरी भावना थी। फ्लेम चैम्बर में प्रवेश करने के लिए आप कौन से पत्थर दे रहे हैं? निम्न स्तर या मध्य स्तर या उच्च स्तर? कक्ष में प्रवेश करने के लिए साधक को डार्कफायर क्रिस्टल का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वे बुनियादी थे और डार्क क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते थे। वे जिस गुणवत्ता का भुगतान करते हैं, उसके आधार पर वे शरीर के तापन के लिए चेतन ज्वाला के जितना करीब जा सकते हैं, तथा वे चेतन ज्वाला के जितने करीब होंगे, शरीर के तापन की प्रक्रिया के दौरान साधक के शरीर के लिए उतना ही अधिक पीड़ादायक और अधिक लाभदायक होगा। इसलिए जब वे ज्वाला कक्ष में पहुंचे तो विशालकाय विष ड्रैगन ने अजाक्स से पूछा कि वह डार्कफायर क्रिस्टल के किस स्तर का उपयोग करेगा। उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स। एक विचार के साथ 100 डार्कफायर क्रिस्टल अजाक्स के चारों ओर प्रकट हुए, इससे पहले कि वह उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय में वापस रख लेता।
दुनिया के मूल निवासियों को ज्वाला कक्ष तक पहुंच प्राप्त करने के लिए केवल 10 डार्कफायर क्रिस्टल खर्च करने की आवश्यकता थी। हालांकि अजाक्स जैसे बाहरी लोगों के लिए उन्हें इससे 10 गुना अधिक यानी 100 डार्कफायर क्रिस्टल खर्च करने चाहिए थे। उसे ज्वाला कक्ष के आंतरिक भाग तक ले जाओ। विषैले ड्रैगन को 100 उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टलों को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने 2 छोटे विषैले ड्रैगनों में से एक को अजाक्स को आंतरिक अनुभाग में ले जाने का आदेश दिया। जी श्रीमान, एक छोटे ड्रैगन ने आदरपूर्वक अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक तुम्हारा सवाल है, यदि तुम सहन नहीं कर सकते और ज्वाला कक्ष से बाहर नहीं आ सकते तो तुम पुनः प्रवेश कर सकते हो, जब तक कि तुम्हें इस दुनिया से संबंधित कोई अन्य टेलीपोर्टेशन टोकन न मिल जाए। संक्षेप में, विशाल विषैले ड्रैगन ने अजाक्स को बताया कि उसके पास अपने शरीर को संवेदनशील ज्वाला चंद्राग्नि के प्रभाव में लाने का केवल एक ही अवसर है। अजाक्स ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपना सिर हिलाया और जल्द ही वह छोटे जहरीले ड्रैगन के पीछे चला गया। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में फ्लेम चैम्बर के अलावा फ्लेम चैम्बर के 3 खंड एक जैसे थे। यदि आप मूल निवासी हैं तो यदि आप 24 घंटे तक टिक सकते हैं तो आपको आंतरिक अनुभाग में प्रवेश करने का एक और निःशुल्क अवसर मिल सकता है। हालांकि मुझे ऐसा अवसर नहीं मिल सकता है और मुझे इस चंद्र अग्नि के साथ पूर्ण रूप से शरीर को तपाने की आवश्यकता है। जैसे ही अजाक्स ने ज्वाला कक्ष के भीतरी भाग के एक कक्ष में प्रवेश किया, उसने जल्दी से 100 अपरिष्कृत उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल को खेती के स्लैब के चारों ओर के छिद्रों में फेंक दिया। वह कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने मूनफायर के साथ एक समझौता करने और एक और दिव्य ज्वाला नियम प्राप्त करने का निर्णय लिया। मेरा दिव्य ज्वाला नियम पहले ही जागृति के 20% तक पहुंच चुका है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मुझे एक और दिव्य ज्वाला नियम मिल जाए तो क्या होगा। अजाक्स ने पिछले सेंटेंट फ्लेम स्टॉर्मफायर के साथ एक समझौता किया और 1% जागृति के साथ एक दिव्य ज्वाला नियम को जागृत किया। स्टॉर्मफायर के अनुसार वह अन्य संवेदनशील ज्वालाओं से दिव्य ज्वाला नियम प्राप्त कर सकता है और उन्हें उसके दिव्य ज्वाला नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विलय कर दिया जाएगा। हालांकि वर्तमान में उसका दिव्य ज्वाला नियम उसकी वर्तमान साधना के साथ सीमित हो चुका है और जब तक वह आत्मा साधना को दिव्य आत्मा साधना में परिवर्तित नहीं कर लेता या मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता, जागृति प्रतिशत में वृद्धि नहीं की जा सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी अजाक्स इसके बारे में उत्सुक था और देखना चाहता था कि क्या होगा। स्वूश! जल्द ही शुद्ध सफेद रंग की लपटें उन छिद्रों से निकलीं जहां से अजाक्स ने उच्च स्तरीय डार्कफायर क्रिस्टल्स फेंके थे और अजाक्स के पूरे शरीर को ढक लिया। स्टॉर्मफायर के विपरीत इसने अजाक्स को कोई तीव्र दर्द नहीं दिया। इसके बजाय इसने अजाक्स के मन को शांत कर दिया, मानो इसका कोई सुखदायक प्रभाव हो। पहले तो अजाक्स को चंद्र अग्नि से ढके होने का एहसास अच्छा लगा, हालांकि कुछ सेकंड के बाद अजाक्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है। डिंग! चंद्राग्नि की अलौकिक लपटें मेजबान की प्रकृति के दिव्य सार को जला रही हैं तथा उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर रही हैं। डिंग! अपनी वर्तमान गति से चंद्राग्नि एक दिन में प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई को जला देगी। हालांकि यह अभी शुरुआत है और समय के साथ प्रकृति के दिव्य सार को जलाने की इसकी गति भी बढ़ती जाएगी। जल्द ही अजाक्स को कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए जिसमें उसे बताया गया कि मूनफायर उसके शरीर के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। मेरी प्रकृति के दिव्य सार को जला रहे हो। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित शिलो जोलीपिट बड़े होकर एक असली सिर घुमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेकअप रहित चेहरा अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक क्षण के लिए अजाक्स आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे अंततः समझ आ गया कि चंद्राग्नि साधकों के शरीर को किस प्रकार प्रभावित करती है। यद्यपि प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई बहुत कम लगती है, मैं ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में प्रवेश करूंगा और उस समय चंद्राग्नि मेरी प्रकृति के दिव्य सार को अविश्वसनीय गति से जला सकती है। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने पूछा, सिस्टम, यदि किसी साधक का स्वभाव तत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो क्या होगा? डिंग! उस समय यदि साधक अभी भी शरीर तपन प्रक्रिया से गुजर रहा है तो चंद्राग्नि साधक की जीवन शक्ति को जला देगी। जीवन शक्ति का उपभोग। अजाक्स को झटका लगा और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। भले ही मेरा जीवन काल लंबा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने शरीर को शांत करने के लिए चंद्र अग्नि को अपनी जीवन शक्ति को जलाने दे सकता हूं। अजाक्स न तो ऐसा करने को तैयार था और न ही मूनफायर को ऐसा करने दे रहा था। यह अच्छी बात थी कि मैंने अपनी प्रकृति का दिव्य सार खर्च नहीं किया और इसे भर लिया। उसने राहत की सांस ली और बिना समय बर्बाद किए उसने अगले कदम पर जाने का निर्णय लिया। ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में वापस आकर अजाक्स इतना भाग्यशाली था कि उसे जेड एसेंस बर्स्ट का अनुभव हुआ, जिससे न केवल उसे अपनी दिव्य आत्मा चेतना को 1000 इकाइयों की क्षमता तक उन्नत करने में मदद मिली, बल्कि उसने इसे पूरी तरह से भर भी लिया। उसके बाद अजाक्स ने प्रकृति के दिव्य सार का अधिक उपयोग नहीं किया और यहाँ तक कि प्रकृति के दिव्य सार की जो कुछ इकाइयाँ उसने खर्च की, अजाक्स ने उन्हें अंधकार क्षेत्र में अपने मिशन के दौरान साधना करके पुनः प्राप्त कर लिया।
प्रकृति के दिव्य सार की 1000 इकाइयों के साथ अजाक्स का मानना था कि यह चंद्राग्नि के साथ शरीर के तापन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि यह पर्याप्त न भी हो तो भी मैं प्रकृति के दिव्य सार की साधना और पूर्ति में 16 घंटे बिता सकता हूँ। यद्यपि अजाक्स विदेशी दुनिया में खेती नहीं करना चाहता था, फिर भी उसे खेती करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अब वह अपने स्वामी और राजकुमार डेकोन पर सब कुछ डाल सकता था। अरे मूनफायर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने सीधे उसका नाम लिया और उससे बात करने की कोशिश की। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे अजाक्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया। मैं देखूंगा कि यह मुझसे बात कैसे नहीं करेगा। मूनफायर से कोई उत्तर न मिलने पर अजाक्स ने उसका नाम दोबारा चिल्लाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसके पास सेंटिएंट फ्लेम के लिए एक और भी बेहतर योजना थी। स्वूश! एक विचार के साथ एक विशाल अग्नि क्रिस्टल अजाक्स में प्रकट हुआ और उसने बुदबुदाया, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता था जैसे मैंने स्टॉर्मफायर के साथ सौदा किया था। ऐसा लगता है कि मैं सौदा करने के लिए अन्य संवेदनशील लपटों को ढूंढूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स ने विशालकाय अग्नि क्रिस्टल को सीधे वापस रख दिया और शरीर के तापमान पर ध्यान केंद्रित करने से पहले क्रॉस लेग बैठ गया। मानव, तुमने स्टॉर्मफायर के साथ क्या सौदा किया? जल्द ही अजाक्स ने अपने सिर में एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनी और बिना ज़्यादा सोचे उसने जान लिया कि यह मूनफायर की आवाज़ थी। मुझे कोर सेक्शन तक पहुंच प्रदान करें और मेरी बॉडी टेम्परिंग को यथाशीघ्र पूरा करने में मेरी सहायता करें। अजाक्स ने अपनी पहली शर्त बताते हुए अपनी आंखें बंद रखीं। इसके लिए मैं तुम्हें 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल दूंगा और हाँ, तुम्हारे, मेरे और अन्य संवेदनशील ज्वालाओं के अलावा किसी को भी इस सौदे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम क्या कहते हो? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हो गया। स्टॉर्मफायर की तुलना में मूनफायर ने 10 विशाल अग्नि क्रिस्टलों पर आसानी से सहमति दे दी, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली। अच्छा, अजाक्स ने दिव्य ज्वाला नियम के जागरण से संबंधित दूसरे सौदे का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह पहले कुछ जांचना चाहता था और उसने पूछा, तो मुझे कोर सेक्शन में ले चलो। जैसे ही उसने ये कहा, वह खेती की स्लैब जिस पर अजाक्स बैठा था एक पल के लिए गायब हो गई क्योंकि अजाक्स ज्वाला कक्ष के मुख्य भाग में प्रकट होने से पहले उसके नीचे छेद में गिर गया। स्टॉर्मफायर की तरह मूनफायर भी छोटे से कमरे के केंद्र में मंडरा रहा था और पूरा कमरा कई क्रिस्टल से ढका हुआ था। यहाँ कुछ अलग क्रिस्टल प्रतीत होते हैं। अजाक्स को कमरे के वातावरण और मूनफायर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह कोर सेक्शन में डार्कफायर क्रिस्टल से भिन्न क्रिस्टल को देखकर उत्साहित हुआ। डिंग! डार्कफायर क्रिस्टल के अलावा ये भी हैं। 1 जेडफायर क्रिस्टल 10%, 2 पॉजियन फायर क्रिस्टल 40%। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 मूनफायर क्रिस्टल 5%। नोट: निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर और यहाँ तक कि कुछ विशाल क्रिस्टल भी हैं। क्या विशालकाय क्रिस्टल भी? अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर आश्चर्य हुआ जब वह अपने चारों ओर क्रिस्टल के ढेर के बीच विशालकाय क्रिस्टल की खोज कर रहा था। अगर मैं उनका विश्लेषण कर सकता हूं, तो मैं न केवल इन सभी क्रिस्टलों को विशाल क्रिस्टलों में विलय कर सकता हूं, बल्कि मैं उन्हें 2 अलग अलग क्रिस्टलों में भी फैला सकता हूं। अजाक्स उत्साहित हो गया क्योंकि वह मूनफायर के साथ दूसरा सौदा करना चाहता था। हालांकि उसने अपनी इच्छा को दबा लिया और साथ ही वह मूनफायर क्रिस्टल के बारे में उत्सुक था। चूंकि इसका नाम मूनफायर के समान ही है, क्या संवेदनशील अग्नि क्रिस्टल को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकती? अजाक्स ने एक क्षण सोचा और मूनफायर से इसके बारे में पूछा। सभी मिश्रित क्रिस्टलों में से मुझे मूनफायर क्रिस्टल सबसे ज़्यादा पसंद हैं, हालांकि मैं एक साथ दोनों तत्वों को अवशोषित नहीं कर सकता। इस प्रक्रिया में मैं बहुत सारी ऊर्जा खो देता हूं, लेकिन फिर भी मुझे अन्य मिश्रित क्रिस्टलों की तुलना में इन क्रिस्टलों से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। सौदा तय करने के बाद मूनफायर को लगा कि वह इंसान बुरा नहीं है और उसने उसके सवाल का जवाब दिया। तो क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप विशाल चंद्र अग्नि क्रिस्टल की तुलना में विशाल अग्नि क्रिस्टल को अधिक पसंद करते हैं? कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल उबाने का एक पिज्जा तरीका। अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ और साथ ही वह अपने चारों ओर के क्रिस्टलों को लालच भरी निगाहों से देखने लगा। यदि मैं विशाल चंद्र क्रिस्टल पा सकूं, तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा और यहाँ तक कि 30 वर्ष की आयु में प्रवेश करते समय मेरी रैंक भी कम से कम 10 रैंक बढ़ जाएगी। मूनफायर ने अपना दुख अजाक्स के साथ साझा किया और धीरे धीरे अजाक्स को सुझाव दिया, मानव, यदि आप मुझे एक विशाल चंद्र क्रिस्टल ला सकते हैं, तो मैं आपको एक दिव्य चंद्र नियम को जगाने में मदद कर सकता हूँ। आप क्या कहते हैं? सेंटिएंट फ्लेम ने अजाक्स के साथ ऐसा सौदा इसलिए किया क्योंकि वह विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों पर अपना हाथ रखने में सक्षम था। इसका मतलब यह है कि वह विशालकाय चंद्र क्रिस्टल को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह इसके लिए कुछ प्रयास करे। इसलिए उसने ऐसा सौदा किया। क्या आप मुझे दिव्य चंद्र नियम जागृत करने में मदद करेंगे? मूनफायर की बातें सुनकर अजाक्स चौंक गया और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हाँ,
दरअसल यह एक रहस्य है जो केवल उन सदस्यों को ही पता है जिन्होंने हमारे साथ अनुबंध किया है, यानी संवेदनशील लपटें। हमने कभी कभी एक साधक को हमारे मूल दिव्य नियम को जागृत करने में मदद की है। संवेदनशील ज्वाला ने आगे कहा, हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और नई पीढ़ियां आईं, उन्होंने हमें शुद्ध विशाल क्रिस्टल देना बंद कर दिया और केवल ये मिश्रित क्रिस्टल ही देने लगे। मैं अन्य संवेदनशील लपटों के बारे में नहीं जानता, हालांकि मैं बता सकता हूं कि उनकी स्थिति भी लगभग मेरी जैसी ही थी। नई पीढ़ियां अपने स्वयं के दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए शुद्ध विशाल क्रिस्टल का उपयोग कर रही थीं या उन्हें अन्य संसाधनों के लिए मुद्रा के रूप में उपयोग कर रही थीं। ऐसा कहकर मूनफायर ने बोलना बंद कर दिया और अजाक्स द्वारा जानकारी ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। तो यही कारण है कि स्टॉर्मफायर विशाल अग्नि क्रिस्टलों को लेकर बहुत उत्साहित था। जब अजाक्स ने स्टॉर्मफायर के साथ सौदा किया तो उसने सोचा कि विशालकाय अग्नि क्रिस्टल इतने दुर्लभ थे कि महान दुनिया के सम्राट को भी उन्हें पाने में परेशानी होगी। हालांकि स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड के खजाने में प्रवेश करने के बाद अजाक्स को पता चला कि वे उतने दुर्लभ नहीं थे जितना उसने सोचा था, क्योंकि उनके खजाने में कुछ विशाल क्रिस्टल थे। फिर भी वहां बहुत अधिक शुद्ध विशाल क्रिस्टल नहीं थे, जिसके कारण वे उन विशाल क्रिस्टलों को अपनी संवेदनशील ज्वालाओं के साथ साझा नहीं कर सके। जहां तक दिव्य शासन को जागृत करने की बात है, इन सम्राटों को संवेदनशील ज्वाला की किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तथापि उनकी सहायता से वे दूसरे दिव्य शासन को जागृत कर सकते थे, जो पहले दिव्य शासन के साथ विलय करके पहले दिव्य शासन के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकता था। दिलचस्प। तो मूनफायर ने जो कहा उसके अनुसार अंकल डेकोन जैसे सम्राट और अन्य जो संवेदनशील लपटों के मालिक हैं, उन्हें 2 दिव्य नियम मिल सकते हैं, बशर्ते वे प्रत्येक दिव्य नियम के लिए एक विशाल क्रिस्टल खर्च करें। अजाक्स ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे यह अंदाजा लगने लगा था कि ये ड्रैगन सम्राट कितने शक्तिशाली थे। चाचा ड्रैगन ने पहले ही अपने दिव्य शासन को 100% जागृत कर लिया था और यहाँ तक कि बिजली के संकट की शुरुआत भी कर दी थी। अतीत में अजाक्स ने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि अब उनके बारे में सोचने के बाद अजाक्स को लगा कि वह अपनी ताकत और संसाधनों को छिपाकर सही काम कर रहा था। भले ही उसके पास अनेक दिव्य नियम हो, लेकिन सम्राट क्षेत्र के उन साधकों के सामने जिन्होंने अपने दिव्य नियमों को 50 या 80% से भी अधिक जागृत कर लिया है, अजाक्स के पास कोई मौका नहीं है। यदि अजाक्स की गलती से मृत्यु हो जाती तो भले ही उसकी आत्मा सुरक्षित रहती और वह धीरे धीरे अपने शरीर को पुनर्जीवित कर सकता था, लेकिन अजाक्स उस प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहता था जहां उसे अपने शरीर को पुनर्जीवित करना पड़ता और एक बार फिर से शुरू से ही साधना करनी पड़ती। यदि मेरा अनुमान सही है तो स्टॉर्मफायर को राजकुमार डेकोन से कोई भी विशाल अग्नि क्रिस्टल नहीं मिला, क्योंकि उसने कहा था कि उसने पिछले कुछ शताब्दियों से विशाल अग्नि क्रिस्टल नहीं खाए हैं। हालांकि उसने पहले ही दिव्य ज्वाला नियम और दिव्य तूफान नियम को जागृत कर लिया होगा। चूंकि प्रिंस डेकोन स्टॉर्मफायर वायवन था, इसलिए वह आसानी से स्टॉर्म और फायर से संबंधित बेस्टियल सोल्स की खेती कर सकता था। एक बार जब वे चरम पर पहुंच गए तो वह उनका उपयोग दिव्य स्टॉर्म रूल और दिव्य फायर रूल को जगाने के लिए कर सकता था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अजाक्स ने यह क्यों सोचा कि राजकुमार डेकोन ने उन नियमों को जागृत करने के लिए संवेदनशील ज्वाला की क्षमता का उपयोग नहीं किया, तो इसका कारण ये था कि वह अपने 2 मूल दिव्य नियमों के 90% तक पहुंचने के बाद अपने 2 दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बना रहा होगा। भले ही मैं भी यही काम कर सकता हूं, लेकिन ये ठीक है। चाहे वह शुरुआत में हो या अंत में, दोनों बराबर हैं। यदि वह शुरुआत में उसी तत्व के पहले दिव्य नियम में विलय करने के लिए दूसरे दिव्य नियम का उपयोग करता, तो इससे पहले दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत में 9-10% की वृद्धि होती। यदि यही कार्य बाद के चरणों में भी किया जाता, जैसे कि 90% से ऊपर, तो अजाक्स का मानना था कि उसे प्रथम दिव्य नियम के जागरण प्रतिशत में 1-2% की वृद्धि मिल सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। इसके अलावा मेरे पास जागृति प्रतिशत बढ़ाने में मदद करने के लिए एक प्रणाली है। वर्तमान में अजाक्स ने पहले से ही 3 तरीके खोज लिए थे जिनसे वह दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ा सकता था। 1. संबंधित विशाल क्रिस्टल या संबंधित दिव्य नियमों की सहायता से। 2. ग्रेटर वर्ल्ड कोर की सहायता से, और चूंकि ग्रेटर वर्ल्ड कोर मदद कर सकता है, अजाक्स का मानना था कि दिव्य वर्ल्ड कोर भी मदद कर सकते हैं। 3. अंतिम तरीका है अधिक साधक आत्माओं को शिखर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचाना और उन्हें दिव्य नियमों में परिवर्तित करना, जो समान तात्विक दिव्य नियमों में विलय हो सकते हैं, जिससे मुख्य दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत बढ़ जाता है। आप क्या कहते हैं? क्या आप दूसरे सौदे में रुचि रखते हैं? ये देखकर कि अजाक्स अपने विचारों में खोया हुआ था, मूनफायर उससे एक बार फिर पूछे बिना नहीं रह सकी। जरूर। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने मूनफायर के दूसरे सौदे पर तुरंत सहमति दे दी। हालांकि अभी तक अजाक्स के पास कोई विशालकाय चंद्रमा क्रिस्टल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही उसके पास अन्य तात्विक विशालकाय क्रिस्टलों के साथ साथ अपने स्वयं के गिनात चंद्रमा क्रिस्टल भी होंगे। जब हम इस पर काम कर ही रहे हैं, तो क्यों न हम पूरी ताकत लगाकर एक और सौदा कर लें।
चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने एक और सौदा सुझाया जो मूलतः अजाक्स मूनफायर के साथ करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जरूर, मुझे विस्तार से बताओ। 2 सौदे करने के बाद मूनफायर को अजाक्स के बहुत करीब महसूस हुआ, क्योंकि विश्व के वर्तमान सम्राट ने उसे कभी भी शुद्ध विशाल क्रिस्टल नहीं दिया था, क्योंकि वह जहर ड्रैगन दुनिया का सम्राट बन गया था। मुझे इस मुख्य भाग के सभी क्रिस्टल चाहिए, जिनमें मिश्रित विशाल क्रिस्टल भी शामिल हैं। बदले में मैं तुम्हें 5000 विशाल अग्नि क्रिस्टल दूंगा। तुम क्या कहते हो? अजाक्स ने सीधे तौर पर वही कीमत बताई जो उसने उस समय स्टॉर्मफायर को पेश की थी, और मूनफायर के फ्लेम चैम्बर के मुख्य भाग में क्रिस्टलों की संख्या कमोबेश वही थी। इसके अलावा स्टॉर्मफायर के फ्लेम चैम्बर की तुलना में इस फ्लेम चैम्बर में मूनफायर क्रिस्टल, पॉइजन फायर क्रिस्टल और यहाँ तक कि जेड फायर क्रिस्टल जैसे विभिन्न क्रिस्टल थे। फिर भी अजाक्स ने वही कीमत पेश की, क्योंकि उसे विश्वास था कि मूनफायर उससे तुरंत सहमत हो जाएगी। 5-5000 विशाल अग्नि क्रिस्टल। एक क्षण के लिए मूनफायर इतनी अधिक संख्या में विशालकाय अग्नि क्रिस्टलों को सुनकर चौंक गया, और इससे पहले कि वह सौदे पर सहमत हो पाता, उसने अजाक्स से सौदे की एक और शर्त सुनी। बेशक, आपको मुझे दिव्य ज्वाला नियम को जागृत करने में मदद करनी होगी, जैसा कि स्टॉर्मफायर ने किया था। अजाक्स के अवलोकन से इन संवेदनशील लपटों को एक साधक को दिव्य ज्वाला नियम को जागृत करने में मदद करने के लिए केवल एक विशाल अग्नि क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, और यह अन्य दिव्य नियमों के लिए भी समान था जिन्हें वे जागृत कर सकते थे। ज्वाला से ज्वाला तक दिव्य नियम बदलता है, क्योंकि चंद्र अग्नि साधक को दिव्य चंद्र नियम को जागृत करने में मदद कर सकती है, और अजाक्स का मानना था कि स्टॉर्मफायर उसे दिव्य तूफान नियम को जागृत करने में मदद कर सकता है, जब तक कि वह उसे एक विशाल तूफान क्रिस्टल प्रदान करता है। मुझे लगता है कि ये संवेदनशील ज्वालाएं साधकों के लिए दिव्य नियमों को जागृत करने के लिए उत्प्रेरक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय क्षेत्र से आरोही सभी को अंधेरे क्षेत्र का पता लगाने के लिए और अधिक संवेदनशील ज्वालाएं खोजने का आग्रह कर रहे थे। संक्षेप में, अंधकार क्षेत्र साधकों के लिए एक खजाना था, हालांकि ये कई खतरों से भरा था जो हर किसी को अंधकार क्षेत्र में जाने से रोक रहे थे। सौदा। अजाक्स की अतिरिक्त शर्त सुनने के बाद भी मूनफायर ने अजाक्स के सौदे पर तुरंत सहमति व्यक्त की, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जिससे उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अब आइए पहले शरीर की तपन पूरी करें और उसके बाद दिव्य ज्वाला नियम को जागृत करें, क्योंकि इस तरह यह बहुत आसान होगा। अजाक्स और मूनफायर एक के बाद एक सौदे कर रहे थे। बॉडी टेम्परिंग प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि मूनफायर ने खुद को पूरी तरह से संयमित रखा। हालांकि कम समय के भीतर शरीर को तपा देने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चंद्र अग्नि को अब खुद को और अधिक रोकना नहीं चाहिए। इसलिए उसने अपनी शक्ति की तीव्रता को धीरे धीरे बढ़ाने से पहले अजाक्स को चेतावनी दी। स्वूश। हालांकि अजाक्स को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, इसके बजाय उसे पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ। बेशक, अजाक्स जानता था कि जिस दर से उसकी प्रकृति का दिव्य सार जल रहा था वह अगले स्तर तक बढ़ गया था। डिंग। चंद्राग्नि की वर्तमान तीव्रता पर प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई 1 घंटे में जल जाएगी। डॉट 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 डिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चंद्राग्नि की वर्तमान तीव्रता पर प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई 1 मिनट में जल जाएगी। मात्र 1 घंटे में प्रकृति के दिव्य सार की जलने की गति 1 इकाई प्रति घंटा से बढ़कर 1 इकाई प्रति मिनट हो गई। हालांकि अजाक्स शांत रहा, क्योंकि उसने पहले से ही वर्तमान स्थिति के लिए योजना बना रखी थी। इस मूनफायर की अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, इसलिए मैं बॉडी टेम्परिंग के दौरान साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। इससे पहले जब वह स्टॉर्मफायर की मदद से बॉडी टेम्परिंग से गुजर रहा था, तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी चेतना बनाए रख पा रहा था। हालांकि अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वह उस एहसास का आनंद ले रहा था। फिर भी अजाक्स जानता था कि एक बार उसकी दिव्य आत्मिक चेतना शून्य हो गई तो उसे वह खुशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह अपनी जीवन शक्ति को जला रहा होगा। ड्रैगन 9 स्वर्गों की उड़ान। इसलिए अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को भरने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। स्वूश। अगले ही सेकंड में अजाक्स के चारों ओर 100 किलोमीटर की परिधि में ऊर्जा में उतार चढ़ाव तीव्र हो गया और वे अजाक्स के शरीर में प्रवेश करने लगे। यद्यपि विश्व का वातावरण विश्व ऊर्जा से भरा हुआ था, फिर भी अजाक्स को इसकी अधिक चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि उसकी दिव्य आत्मिक चेतना विश्व ऊर्जा को परिष्कृत करके प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित करने में सक्षम थी। इसके अलावा जिस गति से वह प्रकृति के दिव्य सार को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था वह अच्छी थी, क्योंकि प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई को अवशोषित करने के लिए उसे केवल 1 मिनट की आवश्यकता थी। जब तक मैं अपनी प्रकृति के दिव्य सार को जलाने की दर को प्रकृति के दिव्य सार को अवशोषित करने की दर के साथ बनाए रख सकता हूं, तब तक मैं दूसरी सचेतन ज्वाला के साथ अपने शरीर का तप पूरा कर सकता हूं। चून की प्रणाली ने उसे पहले ही बता दिया था कि चंद्राग्नि उसकी प्रकृति के दिव्य सार को किस अधिकतम दर से जला रही है, इसलिए अब वह इसके बारे में चिंतित नहीं था और पूरी तरह से प्रकृति के दिव्य सार को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, भले ही ये दुनिया के साधकों को सचेत कर दे, लेकिन ये ठीक है। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में अजाक्स ने राजकुमार डेकोन से सीखा कि उसकी साधना की गति एक विशेष किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक के बराबर थी, जिसे एक अच्छे स्तर तक उन्नत किया गया है। चूंकि राजकुमार डेकोन ने अपनी देव स्तरीय साधना तकनीक को विशेष किंवदंती स्तर की साधना तकनीक समझ लिया था, इसलिए अजाक्स को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि ऐसी साधना तकनीकें दुर्लभ थीं। यद्यपि ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवंस का प्रभाव बहुत कम और केवल सिद्ध क्षेत्र के बराबर प्रतीत होता था, ये केवल स्तर 1 पर था और भविष्य में ये और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। अजाक्स इस बात से खुश था कि उसकी साधना तकनीक राजकुमार डेकोन या विषधर ड्रैगन सम्राट जैसे शक्तिशाली साधकों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए अजाक्स को मूनफायर के साथ बॉडी टैंपरिंग में आसानी हो गई। डिंग, मेजबान ने प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई को अवशोषित कर लिया है। डिंग, चंद्राग्नि ने प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई को जला दिया है। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्य सार की 552/1000 इकाइयाँ। डॉट 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 वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी के साथ जो हुआ वह बहुत दुखद है। सिस्टम के नोटिफिकेशन लगातार अजाक्स के सिर में गूंज रहे थे, हालांकि उसने उन्हें बंद करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह शरीर में छेद करने से मिलने वाले आनंद में पूरी तरह डूबना नहीं चाहता था। यद्यपि मेरे पास प्रकृति के दिव्यसार की 500 से अधिक इकाइयां हैं, फिर भी मेरा मानना है कि चंद्राग्नि की तीव्रता अभी एक और स्तर तक पहुंच जाएगी। यही कारण है कि अजाक्स प्रकृति के दिव्यसार की 500 इकाइयों के बावजूद साधना तकनीक का प्रसार कर रहा था। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 3 घंटे और बीत गए और अजाक्स भाग्यशाली रहा, क्योंकि चंद्र अग्नि की तीव्रता में वृद्धि नहीं हुई। इसलिए वह अभी भी प्रकृति के दिव्यसार की 552 इकाइयों को बनाए रखने में सक्षम था। मानव, मेरी पूर्ण तीव्रता के अंतिम घंटे के लिए तैयार हो जाओ। मूनफायर ने अजाक्स को बॉडी टैंपरिंग सत्र के अंतिम दौर के बारे में सूचित किया। प्रारंभ में मूनफायर ने सोचा कि एजैक्स को पूरी तरह से शरीर की तीव्रता के साथ टैंपरिंग से गुजरने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। हालांकि ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोर रूम में मौजूद मानव के शरीर में उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक ऊर्जा है। 12 घंटे से भी कम समय में मानव ने 90% शारीरिक तड़पन को पूरा कर लिया, और एक बार जब उसने इसकी लपटों की पूरी तीव्रता के अंतिम 1 घंटे को सहन कर लिया, तो मानव ने अपने शारीरिक तड़पन को पूरा कर लिया और उसे 10 विशाल ज्वाला क्रिस्टल प्राप्त हुए। इसलिए उसने अंतिम राउंड शुरू करने से पहले अजाक्स के खुद के लिए तैयार होने का भी इंतजार किया। स्वूश, जैसे ही अजाक्स ने संकेत दिया, मूनफायर ने पूरी ताकत लगा दी और अपनी पूरी तीव्रता जारी कर दी। डिंग, मेजबान ने 1 मिनट में प्रकृति के दिव्यसार की 1 इकाई को अवशोषित कर लिया है। डिंग, चंद्राग्नि ने 1 मिनट में प्रकृति के दिव्यसार की 10 इकाइयां जला दीं। अंतिम दौर में उसकी प्रकृति का दिव्यसार जिस गति से जल रहा था वह 10 गुना बढ़ गई। फिर भी अजाक्स ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था और जानता था कि यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसके पास प्रकृति का पर्याप्त दिव्यसार होगा। प्रकृति के दिव्यसार की 552 इकाइयों के साथ मैं 55 मिनट तक टिक सकता हूं, और शेष 5 मिनट के लिए, चूंकि मैं उन 55 मिनटों में प्रकृति के दिव्यसार की 55 इकाइयां जमा कर सकता हूं, और जब तक मैं साधना बंद नहीं करता हूं, मुझे प्रकृति के दिव्यसार की 5 और इकाइयां मिलेंगी। अजाक्स को इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने अपना धैर्य बनाए रखा और सिस्टम नोटिफिकेशन पर नज़र रखते हुए इस एहसास का आनंद लिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते शरीर को गर्म करने का अंतिम घंटा समाप्त हो गया। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना, प्रकृति के दिव्यसार की 12/1000 इकाइयाँ। अपने शरीर संयम सत्र के अंत तक अजाक्स के पास प्रकृति के दिव्यसार की केवल 12 इकाइयाँ ही बची थीं। हालांकि वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि अंततः उसे वह सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया था जिसका वह इंतजार कर रहा था। डिंग, अपने दूसरे संवेदनशील ज्वाला के साथ बॉडी टैंपरिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, 3 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर का तापमान बढ़ाना 2/3। जब तक मैं किसी अन्य चेतन ज्वाला के साथ शरीर का तपन करता हूं, मैं दिव्य शरीर साधना की आवश्यकताओं में से एक को पूरा कर सकता हूं। अजाक्स अच्छे मूड में था, क्योंकि जहरीले ड्रैगन की दुनिया की अपनी वर्तमान यात्रा में उसने अपनी कल्पना से कहीं अधिक हासिल किया था। उसे न केवल दिव्य ज्वाला नियम मिलेगा, बल्कि विष अग्नि, जैद अग्नि और चंद्र अग्नि जैसे कई अलग अलग क्रिस्टल भी मिलेंगे। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मुझे एक विशेष दिव्य नियम, दिव्य चंद्र नियम मिलेगा। अजाक्स दिव्य चंद्र शासन को जागृत करने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसके लिए मुझे जहर ड्रैगन दुनिया की एक और यात्रा करनी होगी, और मेरे पास पहले से ही योजना है कि कैसे बिना किसी समस्या के इसमें प्रवेश किया जाए। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, हालांकि दिव्य चंद्र नियम के लिए कोई जल्दी नहीं है। अभी के लिए मैं अपने दिव्य शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा।
हालांकि अजाक्स अब इस प्रणाली का उपयोग करके जहर अग्नि क्रिस्टल, जेड अग्नि क्रिस्टल और मूनफायर क्रिस्टल का गहन विश्लेषण पूरा कर सकता था, लेकिन अजाक्स अपनी इस क्षमता को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था, जिसमें संवेदनशील लपटें भी शामिल थीं। इसके अलावा अजाक्स को लगा कि अपने वर्तमान दिव्य नियमों के साथ उसके पास पहले से ही खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत है और दिव्य चंद्र नियम के साथ यह उसकी लड़ाकू ताकत में ज़्यादा अंतर नहीं लाएगा। कम से कम अजाक्स ने अपने दिमाग में ऐसा सोचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मानव, मैं अभी भी पहले सौदे को पूरा करने के लिए भुगतान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब अजाक्स विचारों में खोया हुआ था, वह संवेदनशील लपटों से जाग गया और बिना समय बर्बाद किए उसने संवेदनशील लपटों को देने से पहले 10 विशाल अग्नि क्रिस्टल निकाले। चून की विशाल चंद्र क्रिस्टल से संबंधित हमारा दूसरा सौदा पूरा होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए आइए हम अपना तीसरा सौदा पूरा करें। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने संवेदनशील ज्वाला के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और अपने आसपास के सभी क्रिस्टलों को अपने अंतरिक्ष में समाहित कर लिया। सिस्टम, मुझे अंतरिक्ष वलय में क्रिस्टलों की संख्या दिखाओ। इसके साथ ही उन्होंने सिस्टम को क्रिस्टलों को तत्व और स्तर के अनुसार गिनने का आदेश दिया। जरूर, मूनफायर को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अजाक्स उसके सभी क्रिस्टल ले ले, क्योंकि उनमें से 99% निम्न, मध्यम और उच्च स्तर के मिश्रित क्रिस्टल थे और शेष 1% मिश्रित विशालकाय क्रिस्टल थे। चूंकि उसे 5000 शुद्ध विशाल ज्वाला क्रिस्टल मिल रहे थे, इसलिए उसे क्रिस्टल खाते समय अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी और वह वास्तव में आनंद ले सका। इसलिए मूनफायर अजाक्स को पूरे मुख्य भाग को साफ करने देने में बहुत खुश था। मानव, ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये केवल 10 सेकंड तक ही रहेगा। मूनफायर ने अजाक्स के करीब उड़ते हुए चेतावनी दी, ठीक उसी तरह जैसे स्टॉर्मफायर ने स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में किया था। स्वूश! जल्द ही अजाक्स ने इस ज्वाला कक्ष में प्रवेश करने के बाद पहली बार दर्द महसूस किया। हालांकि उसके लिए, जो पहले से ही कई अलग अलग दर्द से गुजर चुका था, ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह सिस्टम द्वारा उसे अभी कोर सेक्शन से लिए गए क्रिस्टल की संख्या के बारे में सूचनाएं भेजने की प्रतीक्षा कर रहा था। डिंग! डार्कफायर क्रिस्टल। 1 निम्न स्तर 100 मिलियन, 2 मध्य स्तर 10 मिलियन, 3 उच्च स्तर 1 मिलियन, 4 विशाल क्रिस्टल 10। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग! विष अग्नि क्रिस्टल। 1 निम्न स्तर 50 मिलियन, 2 मध्य स्तर 5 मिलियन, 3 उच्च स्तर 5 लाख, 4 विशाल क्रिस्टल 5। डिंग! जेडफायर क्रिस्टल। 1 निम्न स्तर 1 मिलियन, 2 मध्य स्तर 5 लाख, 3 उच्च स्तर 1 लाख, 4 विशाल क्रिस्टल 3। डिंग! चंद्र अग्नि क्रिस्टल। 1 निम्न स्तर 1 मिलियन, 2 मध्य स्तर 1 लाख, 3 उच्च स्तर 10,000, 4 विशाल क्रिस्टल 1। इस प्रणाली के लिए अंतरिक्ष वलय में क्रिस्टलों की गिनती करना कोई कठिन कार्य नहीं था। इसने कुछ ही समय में सभी क्रिस्टलों की गिनती पूरी कर ली। कुल मिलाकर 180 मिलियन से भी कम क्रिस्टल थे। तथापि अजाक्स इससे बहुत खुश था, क्योंकि विश्लेषण के बाद वह उन्हें विशालकाय क्रिस्टलों में विलयित और विसरित कर सकता था। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। 30 दिन में फिल्म बाल ओबने का अनोखा फॉर्मूला, निकला शानदार नतीजा। डार्कफायर क्रिस्टल्स को छोड़कर गणना करें कि विलय पूरा होने के बाद मेरे पास कितने विशाल क्रिस्टल होंगे। जबकि चंद्राग्नि उसे दिव्य ज्वाला जागृत करने में मदद कर रही थी, अजाक्स अपने भविष्य की योजना बना रहा था। चूंकि उसके पास पहले से ही अनगिनत विशालकाय डार्कफायर क्रिस्टल थे, इसलिए उसने उन्हें जांचने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसका ध्यान उन क्रिस्टल पर था जो कम मात्रा में थे और उन्हें इस्तेमाल करते समय उसे सावधानी बरतने की जरूरत थी। डिंग! विशाल क्रिस्टल। 1 जहर की आग 1,50,000 4, 2 जेडफायर 16,002, 3 मूनफायर 3,000। डिंग! इन्हें फैलाने के बाद मेजबान के पास बचेगा 1 विशाल विष क्रिस्टल 1,05,000, 2 विशाल जेड क्रिस्टल 11,200, 3 विशाल चंद्र क्रिस्टल 2,100। बुरा नहीं है, मैं इनका उपयोग न केवल दिव्य नियमों को जागृत करने के लिए कर सकता हूं, बल्कि मैं अपनी साधना के लिए जागृति प्रतिशत को अधिकतम कर सकता हूं। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने विशालकाय चंद्र क्रिस्टलों का उपयोग करते समय उन पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया था। डिंग! एक नए दिव्य ज्वाला नियम को जागृत करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग! चूंकि एक साधक के पास एक ही तत्व से संबंधित 2 दिव्य नियम नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें मिला दिया जाएगा। डिंग! मौजूदा दिव्य ज्वाला नियम का जागरण प्रतिशत 5% बढ़ाया जाएगा। डिंग! हालांकि चूंकि उसकी वर्तमान खेती के लिए उसकी खेती पहले से ही अधिकतम है, इसलिए यह अतिरिक्त 5% सील कर दिया जाएगा और मेजबान की खेती बढ़ने पर स्वचालित रूप से खुल जाएगा। जब अजाक्स उन विशालकाय क्रिस्टलों की जांच कर रहा था जो उसे क्रिस्टलों को मिलाने और फैलाने से प्राप्त होने वाले थे, तो उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिससे अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अतः यदि मैं बलपूर्वक इसमें वृद्धि करूं तो विद्यमान दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में अतिरिक्त वृद्धि बंद हो जाएगी।